अक्सर यीशु की पैदाइश का मंजर ऐसा दिखाया जाता है, मगर इस किस्त में हम उसकी पैदाइश के असल मंजर का जायजा लेंगे और जानेंगे कि ये काफी हद तक ऐसा नहीं है। तो इस वक्त हम चर्च ऑफ नेटिविटी में मौजूद हैं, जो यहाँ पर है। रिकॉर्ड्स हमें दूसरी सदी तक ले जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि दूसरी सदी में उनका मानना था कि ये यीशु मसीह की पैदाइश का मकाम है। याद करें, यीशु ने कहा था कि ऊंट का सुई के नाके में से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। अब अगर ये सिनेगॉग की जगह का या फिर किले का द्योकामत दरवाजा है, तो गौर करें, ये छोटा दरवाजा सुई के नाके की नुमाइंदगी करता है। अकायद के लिहाज से इस चर्च के 4 मुख्तलिफ हिस्से हैं: रोमन कैथोलिक, ऑर्थोडॉक्स, आर्मीनियन और सीरियक ऑर्थोडॉक्स, और तमाम राहब इस अहाते में रहते हैं। तो दरअसल मैंने ये बात पढ़ी है कि बाज़ औक़ात राहबों के दरमियान लड़ाई हो जाती है कि कौन क्या चीज साफ करेगा, और हत्ता कि फिलिस्तीनी पुलिस को मुदाखलत करके लड़ाई रुकवानी पड़ती है। गालिबन शाओलिन मंक फाइट का आइडिया यहीं से आया होगा, बैतलहम से। इस वक्त हम बैतलहम में एक गार में मौजूद हैं। चर्च ऑफ नेटिविटी के बिल्कुल नीचे बैतलहम के मरकज में ये गार है जहां पर यीशु चरनी में पड़ा था। उन्होंने यहां खुदाई की और आसार कदीमा के तमाम शवाहिद यीशु के दौर तक लेकर जाते हैं, और उनसे पता चलता है कि ये ऐन वही मकाम है जहां यीशु की चरनी रखी हुई थी। कुछ यहां पर उन्होंने घास रखी होगी और उसे यहां रखा होगा। और अब देखें, बिल्कुल इस जगह पर आसार कदीमा के सबूत बहुत कम है, लेकिन एक रिवायत के हिसाब से माना जाता है कि इस जगह यीशु पैदा हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक रिवायत है, आसार कदीमा के हवाले से इसका कोई सबूत नहीं। इसके बजाय चरनी वहां थी, आर्कियोलॉजी का ये कहना है। तो ये बहुत शानदार है। जी हाँ, तो इस वक्त हम सेंट जेरोम की गारों में मौजूद हैं। ये वो जगह है जहाँ यूनानी से लातीनी जुबान में बाइबल मुकद्दस का तर्जुमा किया गया। इस गार में उन बच्चों की कब्रें भी हैं जिन्हें हेरोदिस आज़म ने कत्ल करवा दिया था। जब उसने मजूसियों से सुना था कि एक बादशाह पैदा हुआ है, तो उसने 2 साल या उससे कम उम्र के तमाम बच्चों को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया था। तो रवायात के मुताबिक उन बच्चों की कब्रें यहाँ पर हैं। यहाँ पर 2 गारें हैं और कहा जाता है कि उन्हें यहाँ दफन किया गया था।
बहुत सी कब्रें चट्टानों में खोदी गई थीं और यहाँ हम बहुत सी गारें देखते हैं जो ऐसे नज़र आती हैं जैसे चट्टानों में खोदी गई हों। और इन गारों में हमें ताक नज़र आते हैं छोटे खानों की सूरत में, और ये आमतौर पर ऐसी जगह थी जहाँ लोगों को दफनाया जाता था। और यहाँ पर भी हम यही तर्ज देखते हैं। और ये वाहिद गार नहीं है, इनमें से अक्सर इस जगह के नीचे हैं। तो यहाँ पर एक मौजूद है और कुछ यहाँ पर हैं। हम इन्हें इन खिड़कियों में से देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं तो हाँ, हम बैतलहम में हैं जो कि फलस्तीन में है। इसका मतलब है कि हमें बस का सफर करना पड़ा और हिफाजती नाकों से गुजरना पड़ा। इन हिफाजती नाकों पर इस्राएली फौज की बड़ी तादाद तैनात थी और ये इलाका बहुत बड़ी दीवार में घिरा हुआ है। इस्राएली तरफ से ये कंक्रीट से बनी दीवार के अलावा कुछ और नजर नहीं आती, लेकिन फलस्तीनी तरफ से ये नक्शो निगार और हर तरह की तहरीरों से भरी पड़ी है। हम कलीसियाई वफद के साथ यहाँ आए थे। बहुत सी इसराइल की अरबी कलीसियाएं एक होटल में एक जगह पर जमा हुई थीं ताकि खुदावंद की इबादत की जाए। वहाँ मिलकर हम खुदावंद के कलाम का मुताला करें, पैगामात सुने और इकट्ठे रिफाकत रखें। और मैं कहूँगा अब तक ये बड़ा पुरजोश रहा है। और रोडा को और मुझे बैतलहम के पुराने शहर में जाने और दरियाफ्त करने का मौका मिला। तो आज आपने बैतलहम में नेटिविटी चर्च देखा जहाँ यीशु पैदा हुआ था और वहाँ यीशु को एक चरनी में रखा गया था। मगर अगले हफ्ते हम इस शहर को और कुछ दूसरी जगहों को और ज्यादा जानेंगे और हम आपको फिलिस्तीन के बारे में बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाएंगे जो कि मीडिया दरअसल आपको नहीं दिखाता। ये बहुत दिलचस्प होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके। तब तक शानदार हफ्ता गुजारें। खुदा आपको बरकत दे।